कहानी के जो मुख्य पात्र है रमा, उसकी मृत्यु 12 साल की उम्र में सिर्फ इसलिए हो जाती है कि वो अपने परिवार के लिए एक लाडली बेटी नहीं थी, केवल वो एक बोझ थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। आते हैं कहानी पे। रमा अपने मजदूर माँ बाप की 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों के पैदा होने से दुखी होकर उसके पिता ने उसका नाम रमा रखा था। रमा का अर्थ लक्ष्मी है और रमा के माता पिता अब चौथी लड़की नहीं चाहते थे। खैर, रमा का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन रमा अभी भी एक बोझ ही थी। जब रमा 6 वर्ष की हुई तभी उसका बाप मर गया। पिता की मौत के बाद घर में अब उसकी माँ बिमला और दादी रज्जो ही थी, जो इन चारों भाइयों बहनों का भरण पोषण कर रहे थे। रमा की दादी रज्जो को आज भी बेटे की मौत से ज़्यादा दुख ये था कि रमा का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वो अक्सर कहा करती थी, खुद तो मुक्ति पाली, अब पता नहीं मेरा बुलावा कब आएगा, कब भगवान इस नरक से मुझे मुक्ति देंगे। रमा ने लड़की होने के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की घृणा और दुत्कार ही सही थी। पति के मौत के बाद रमा की माँ बिमला भी भावशून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी 3 बेटियां जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ ही दिखाई देती थी। जब रमा 12 वर्ष की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपये भी लगेंगे और परिवार में से ही किसी को अपना किडनी देना होगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की के ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वालों को लगी तो रमा के लिए गांव वालों का दिल पसीज गया। घर की माली हालत देखते रमा के इलाज का पूरा खर्च गांव वालों ने उठाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ समस्या पैसे की नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी भावनात्मक समाज है। कई व्यक्ति तो रमा के इलाज का पूरा खर्च उठाने को तैयार थे, लेकिन इस बोझ के लिए परिवार में से कोई भी अपने किडनी को देने के लिए तैयार नहीं था। रमा की 65 वर्षीय दादी को भी आज अपनी ज़िंदगी के बचे हुए कुछ वर्ष रमा की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती लग रहे थे। वो लड़की थी, इसलिए उसके परिवार में के लिए उसकी ज़िंदगी एक बोझ थी। अपनी बीमारी से घुटती हुई रमा आज मर चुकी थी। घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब रमा की माँ और दादी को ढांढस बांध रहे थे और उनकी गरीबी को कोस रहे थे। आज मृत रमा का चेहरा शांत था। उसने अपनी ज़िंदगी में बस अपने परिवार की दुत्कार ही सही थी और बाद के कुछ समय बीमारी की पीड़ा, लेकिन आज वो शांत लग रही थी। साथियों, क्या इच्छा रही होगी उसके अंत समय में। एक बार उसे कहते सुना था, माँ, आदमी मरने के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेवे है, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या पालतू जानवर। माँ, मैं तो डांगर या कीड़ा बन जाऊंगी पर आदमी नहीं बनूंगी। देखिए, जानवरों को तो कोई फिक्र ही नहीं होता है कि उसका होने वाला संतान जो है वो लड़का है या लड़की है, लेकिन आदमियों को इस फ़र्क से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, केवल ये बात कहने के लिए नहीं कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, बल्कि इस बात को मानना भी चाहिए। किस तरीके से आपने देखा इस कहानी में कि एक 12 वर्ष की लड़की केवल इसलिए मर जाती है क्योंकि अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक बोझ होती है। तो कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी में, तब तक